Hello everyone, this is Priyanka and welcome back to my channel, and who are new in this channel kindly subscribe the channel and press the bell icon for latest update। आज की जो वीडियो है वो कोई इन्फॉर्मेटिव या कुछ ऐसा नहीं है, बस कुछ विचार है जो मुझे लगे कि आप लोगों तक पहुंचने चाहिए। क्योंकि देखिए सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां हम अपने कुछ जो हमें अच्छा लगता है या जो हमें लगता है कि वो हर किसी तक पहुंचना चाहिए वो हम शेयर करते हैं। तो आज मैं अपने कुछ विचार आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रही हूँ आजकल की स्थिति पर देखते हुए। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आएंगे, और आप अगर उस बात से सहमत होते हैं तो कमेंट बॉक्स पे जरूर बताइएगा उस बारे में। तो चलिए आज शुरू करते हैं आज की बात। जैसा कि आप जानते हैं आजकल की जो स्थिति है वो कैसी है, स्पेशली लड़की के लिए, एक गर्ल के लिए। तो कुछ पंक्ति आज उसी के ऊपर, तो चलिए सुनते हैं। इंसानियत बिकती है यहाँ चंद रुपयों में, इंसानियत बिकती है यहाँ चंद रुपयों में, इंसान बदल जाते हैं यहाँ चंद मिनटों में। इंसानियत बिकती है यहाँ चंद रुपयों में, इंसान बदल जाते हैं यहाँ चंद मिनटों में। दूर मत जाओ अपने आसपास ही देखो, कितनों की नियत बदल जाती है हर एक दूसरे घर में। शब्दों के महल की चलो खोलते हैं आज खिड़की, शब्दों के महल की चलो खोलते हैं आज खिड़की। तो चलिए बात करते हैं उसके बारे में जिसे हम सब कहते हैं लड़की। पूजी जाती है वो हर घर घर में, कहते उसे देवी माँ है। पूजी जाती है वो हर घर घर में, कहते उसे देवी माँ है। फिर क्यों आज उसी का रूप न जाने कितनों के लिए अभिशाप है। कहते हैं इसे देवियों की भूमि, कहते हैं इसे देवियों की भूमि। तो क्या आज ये धरती बन गई है उसकी रक्त भूमि। एक पत्थर को भी इस संसार में बड़े सम्मान से पूजा जाता है, एक पत्थर को भी इस संसार में बड़े सम्मान से पूजा जाता है। तो क्यों उसी भगवान के मानव स्वरूप इंसान को इतना सताया जाता है। अपने जीवन के कितने रूप वो बदलती है, अपने जीवन के कितने रूप वो बदलती है। कभी माँ, कभी बेटी, कभी सास और कभी बहू वो बनती है। बचपन से जिसे इतने लाड प्यार से पाला, बचपन से जिसे इतने लाड प्यार से पाला, आज देखो कुछ इंसानों ने उसके साथ क्या खेल खेल डाला। क्या इतना कसूर था उसका कि लड़की के रूप में उसने जन्म लिया। क्या इतना कसूर था उसका कि उसने एक लड़की के रूप में जन्म लिया, या फिर मानव को हैवान बनने पर उसने मजबूर किया। न्याय के नाम पर कितना अन्याय सहती है वो, न्याय के नाम पर कितना अन्याय सहती है वो। जीते जी तो नहीं पर शायद अब तो न्याय पाने की असली हकदार है वो। चलती हुई धड़कन से तो न्याय नहीं पा सकी वो, चलती हुई धड़कन से तो न्याय नहीं पा सकी वो, पर शायद अब बंद आंखों से उम्मीद ही कर सके वो। जुबान ना होते हुए भी सारे अल्फाज कह गई वो, जुबान ना होते हुए भी सारे अल्फाज कह गई वो। आज देश की एक और बेटी उन दरिंदों की वजह से बलि चढ़ गई। शब्द नहीं है जो बयां कर सके वो दर्द, शब्द नहीं है जो बयां कर सके वो दर्द। मरहम भी तो नहीं बना जो भर सके वो जख्म। तारीखों में तो ऐसी कई दर्ज हो गई हैवानियत, तारीखों में तो ऐसी कई दर्ज हो गई हैवानियत, पर आज तक नहीं बदल सकी उन जैसों की नीयत। मुआवजों के नाम पर कितनों के मुंह बंद करोगे, मुआवजों के नाम पर कितनों के मुंह बंद करोगे। उस खालीपन को आज फिर तुम कितने रुपयों से भरोगे। अब वो आवाज शायद फिर से नहीं सुन पाओगे, अब वो आवाज फिर से नहीं सुनाई देगी, पर क्या पता उन शब्दों के मतलब आज उस दुनिया को दिखाई देगी। दुनिया भर की बातें तो हर सरकार करती है, दुनिया भर की बातें तो हर सरकार करती है, पर आज भी लड़की अपनी गली से दूसरी गली जाने में अकेले में डरती है। सोच सीमित हो गई है समाज की, इस पर ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और जो मुझे लगता भी एक जेन्युइन पॉइंट है। सोच सीमित हो गई है समाज की कुछ लोगों की मानकर, सोच सीमित हो गई है समाज की कुछ लोगों की मानकर। चरित्र पहचाना जाता है यहाँ लड़की का उसके कपड़ों की नाम पर। आंखें भर आती है ऐसे हादसे देखकर, आंखें भर आती है ऐसे हादसे देखकर, दिल दहक जाता है उस बेटी की पुकार देखकर। आखिर कब तक ऐसा होगा, कब तक ऐसा होगा, ये संसार बेजुबान जैसा खड़ा रहेगा। अब नहीं तो कब जागोगे, अब नहीं तो कब जागोगे, अपने अंदर पनप रहे उस हैवान को कब मारोगे। आज इसकी तो कल क्या पता किसकी बारी है, आज इसकी तो कल क्या पता किसकी बारी है। क्या हमेशा से एक लड़की ही अबला नारी है। मरकर भी नहीं मिलती उसे मुक्ति, मरकर भी नहीं मिलती उसे मुक्ति। शायद आज भी उसकी आंखें ढूंढ रही है हमारे उस न्याय की शक्ति। अब अंत में कुछ पंक्तियां।
संभल जाओ अब भी समय है, संभल जाओ अब भी समय है, क्या पता कल संभल जाओ पर समय ही ना हो। आज भी हर एक लड़की अपने घर पर सुरक्षित नहीं है, आज भी हर एक लड़की अपने घर पर सुरक्षित नहीं है, क्या पता कहीं यही तो अंत की शुरुआत नहीं है। तो ये थी मेरे तरफ से कुछ लाइनें जो मुझे लगा कि आजकल की सिचुएशन देख के जो हो रहा है, क्योंकि ये एक फैक्ट है आजकल जो लड़कियों की स्थिति है। इनफैक्ट मैं आपको एक एग्जांपल दूंगी कि जैसे आप लोगों ने, कितने लोगों ने भी ये देखा होगा, फील किया होगा कि अगर आप सड़क पे जा रहे हैं, किसी लड़की के साथ कुछ होता है, तो इनफैक्ट लगा लीजिए वहां पे जो लोग खड़े होते हैं वो आ तक करके उसकी मदद नहीं करते। वो सोचते हैं हम क्यों इस झमेले में पड़े। पर प्लीज आप लोग ऐसे लोगों की हेल्प करिए। आपका एक हेल्प, आपकी एक स्टेप बहुत बड़ी अनहोनी से रोक सकता है। क्या पता आज तो वो किसी और की बेटी है, कल उसकी जगह आपकी बेटी ना हो। हादसे होने का क्यों वेट करना है, उससे पहले क्यों ना हम प्रिकॉशंस और स्टेप्स लें। जितने भी आप राइट्स की बात करते हैं, हम जितने भी बहुत सारे सोशल चीजों के बारे में बात करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, हम ये तभी क्यों करते हैं जब हादसे होते हैं। हम हादसे होने का वेट करते हैं। तो मैं बस ये चाहती हूँ कि कभी भी आपके पास आसपास कुछ ऐसी घटना हो या कुछ भी हो, छोटा सा आप एक स्टेप ले, किसी की हेल्प करने से आप छोटे नहीं या बड़े नहीं हो जाएंगे। किसी की मदद करिए। आपका एक स्टेप, आपका एक हेल्प किसी की लाइफ बना सकता है और किसी की खत्म भी कर सकता है। तो बस यही थी आज की उम्मीद। अगर आप मेरे शब्दों से सहमत हैं तो कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइएगा कि आप लोग क्या महसूस करते हैं आज की स्थिति देखकर।